मैं सिद्धांशु कपूर आप सबका स्वागत करता हूँ नेट एक्सपर्ट्स चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे सेशन नंबर 9 AZ 800 सीरीज का। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे FSMO रूल्स के बारे में। लास्ट लास्ट सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था स्कीमा क्या होता है, ठीक है, और हम लोगों ने और चीजें पढ़ी थी उसके साथ। पर अब हम पढ़ेंगे इस सेशन में FSMO रूल्स। FSMO रूल्स क्या होता है? तो सेशन का नाम है FSMO रूल्स। तो FSMO रूल्स को हम क्या बोलते हैं? इसके अलावा हम इसको और बोलते हैं ऑपरेशन मास्टर्स। ऑपरेशन ऑपरेशन मास्टर्स। ओके, या तो आप ऑपरेशन मास्टर्स बोलो या फिर आप FSMO रोल्स बोल लो। FSMO को क्या बोलते हैं हम लोग? फ्लेक्सिबल सिंगल मास्टर ऑपरेशंस। ओके, नाउ अब कंसेप्ट क्या है, मतलब ये होते क्या है, पहले हमें पढ़ेंगे कि भाई इसमें पहला पॉइंट हम लोग क्या पढ़ेंगे कि व्हाट इज FSMO। होता क्या है, ये कंसेप्ट क्या है, हमें क्यों नीड है, या क्या है, क्या कंसेप्ट क्या है इसका। तो अगर मैं FSMO रोल्स की बात कर रहा हूँ या FSMO रोल्स की बात कर रहे हैं अगर हम, तो FSMO रोल्स के आपके एक तरह से कह लो एक ऑपरेशन है, एक ऑपरेशन मास्टर्स है, या कह लो इसके एक ऑपरेशन है इसके थ्रू, जिसके अंदर क्या होता है, आपके बहुत सारी सर्विसेज या बहुत सारा काम होता है। ठीक है, जब भी आप डोमेन कंट्रोलर बनाते हो, जैसे मान लो मेरे पास, जब मैंने अपना मतलब कोई भी डोमेन कंट्रोलर बनाया, जैसे मैंने पेरेंट बना लिया, या मैंने चाइल्ड बना लिया, या मैंने अपना बैकअप डोमेन कंट्रोलर बना लिया, मैंने ट्री डोमेन कंट्रोलर बनाया, कोई सा भी डोमेन कंट्रोलर बनाया, आपके FSMO रूल्स ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाते हैं हर डोमेन कंट्रोलर पे। ओके, अब कंसेप्ट ये है कि ये काम क्या करते हैं। ओके, अब देखो, अगर मैं FSMO रोल्स की बात बात बताऊं, तो आपका FSMO रोल्स क्या, आपका इसको हम बोलते हैं ऑपरेशन मास्टर्स। ओके, अब इसके अंदर बहुत सारा काम होता है। जैसे अगर मैं बात करता हूं आपका, जैसे हमारे पास कुछ ऑपरेशन मास्टर्स होते हैं जो ऑटोमेटिकल इंस्टॉल होते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे अब अगर हम लोग उसकी बात करें, तो पहला ऑपरेशन मास्टर हमारा कौन सा होता है? उसको बोलते हैं डोमेन नेमिंग मास्टर। डोमेन नेमिंग मास्टर। दूसरा होता है स्कीमा मास्टर। तीसरा होता है RID मास्टर। और चौथा होता है आपके पास, जो होता है, ये आपके पांच होते हैं टोटल। चौथा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड पांचवा होता है आपके पास, इसको हम बोलते हैं PDC एमुलेटर। PDC एम्यूलेटर। ठीक है, तो ये आपके पांच रोल्स होते हैं। अब कंसेप्ट ये है कि जब भी आप डोमेन कंट्रोलर बनाओगे, ठीक है, ये आपके पांच रोल काम करेंगे। अब मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो आपके रोल्स हैं, ठीक है, डिवाइड होते हैं दो कैटेगरीज। ओके, पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि ये क्या डिवाइड होते हैं, कैसे डिवाइड होते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आपके ये जो जो पांच रोल्स हैं, ये आपके दो कैटेगरी में डिवाइड है। जो पहले दो रोल हैं, इनकी कैटेगरी दूसरी है। और जो आपके आखिरी जो तीन जो रोल्स हैं, ये आपके दूसरे पार्ट में डिवाइड है। तो इनको हम क्या बोलते हैं? जो आपका पहला दो रोल्स हैं, इनको हम बोलते हैं फॉरेस्ट वाइड रूल्स। इसको हम बोलेंगे फॉरेस्ट वाइड रूल्स। ठीक है, और जो नीचे वाले जो रूल्स हैं तीन, इनको बोलते हैं डोमेन वाइड रूल्स। डोमेन वाइड रूल्स मतलब, कहने का मतलब क्या है, इसका मतलब कि भाई आपके जो ये पांच रूल हैं, ये दो कैटेगरी में डिवाइड है, फॉरेस्ट वाइड और डोमेन वाइड। अब फॉरेस्ट वाइड मतलब ये सिर्फ फॉरेस्ट में काम करते हैं, डोमेन नेमिंग मास्टर और स्कीमा मास्टर। ओके, बाकी जो RID मास्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर है, या PDC एमुलेटर है, ये तीनों के तीनों आपके हर डोमेन नेटवर्क पे काम करेंगे। ओके, तो मतलब अगर मान के चलो आपका एक फॉरेस्ट है, तो एक फॉरेस्ट में सिर्फ डोमेन डोमेन नेमिंग और स्कीमा मास्टर काम करेगा, पूरे फॉरेस्ट में से दो यही काम करेंगे, दैट्स इट। ठीक है, अगर मान के चलो उस फॉरेस्ट में आपने मल्टीपल डोमेन नेटवर्क्स बनाए हुए हैं, अब मान लो आपका एक फॉरेस्ट में 10 डोमेन नेटवर्क है, तो हमारे पास हर डोमेन कंट्रोलर पे ये डिफरेंट रोल्स होते हैं, डोमेन वाइड रोल्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो अगर मेरे पास 10 डोमेन कंट्रोलर, 10 के 10 डोमेन कंट्रोलर्स पे ये रोल्स काम करेंगे। राइट, तो कहने का मतलब इन शॉर्ट ये है कि अगर मैं PDC की बात करूं, जो आपका पेरेंट डोमेन कंट्रोलर होता है, PDC, तो PDC के अंदर क्या होता है? PDC के अंदर ये सारे रोल्स काम करेंगे, पांचों के पांचों। ये ध्यान रखना, PDC मेंटेन्स ऑल दोज 5 रोल्स। तो मतलब वो आपके फॉरेस्ट वाइड रोल को मेंटेन करेगा और डोमेन वाइड रोल्स को मेंटेन करता है PDC। इसके अलावा ये जितने भी DC हैं, चाहे वो आपका CDC हो गया,
ओके, या फिर ट्री डीसी हो गया, ओके, या और डीसी जितने भी डीसीज हैं हमारे पास, ओके। तो ये आपके सारे डीसीज किसको मेंटेन करते हैं? सिर्फ ये आपके डीसीज मेंटेन करते हैं ओनली ऑन डोमेन वाइड रोल्स। तो मतलब पीडीसी में आपके पांचों रोल काम करेंगे, और सीडीसी और बाकी जितने भी डीसीज हैं उनमें सिर्फ डोमेन वाइड रोल, मतलब सिर्फ तीन रोल काम करते हैं, आरआईडी मास्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर और पीडीसी एमुलेटर। सिर्फ पीडीसी ऐसा एक डोमेन कंट्रोलर है जिसके अंदर पांचों के पांचों रोल्स काम करेंगे। अब ऐसा क्यों? क्योंकि पीडीसी आपका फॉरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। ओके, हमारा पीडीसी सिर्फ एक ही होता है पूरे फॉरेस्ट में। जैसे मान लो मेरा हो गया google.com, या yahoo.com, या आपका netexperts.org। तो ये क्या है? आपके पीडीसीज हैं, ये आपके पेरेंट है। अब इसके नीचे से मैंने बनाया याहू मेल, या mail.yahoo.com, या मैंने बनाया mail.yahoo.com या mail.google.com, ओके, मैंने बनाया mail.export netexperts.org। तो ये क्या आपका, ये आपके नीचे चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर्स बने हुए हैं आपके, ये आपके चाइल्ड हैं, या एडिशनल डोमेन कंट्रोलर्स हैं, या मतलब आपके दूसरे डिफरेंट डिफरेंट डोमेन कंट्रोलर्स हैं जो आपके पेरेंट नहीं है। तो आपका जो पेरेंट डोमेन नेटवर्क होता है उसके अंदर ये पांचों रूल्स काम करेंगे, इसलिए हम इसको फॉरेस्ट वाइड रूल्स बोलते हैं। तो जो आपका डोमेन नेमिंग मास्टर है और स्कीमा मास्टर है, ये सिर्फ पेरेंट पे ही काम करते हैं, इसके अलावा कहीं पे काम नहीं करेंगे। बाकी जो आरआईडी मास्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर है, या पीडीसी एमुलेटर है, ये सारे के सारे आपके बाकी डीसीज पे, पेरेंट में तो काम करेंगे करेंगे, बाकी डीसीज पे भी काम करेंगे। राइट। अब कंसेप्ट ये है कि भाई ये काम क्या करते हैं, ये करते क्या है? ओके, तो हम पहले फॉरेस्ट वाइड रोल की बात करेंगे। फॉरेस्ट वाइड रोल में पहला रोल हमने क्या देखा? पहला रोल आपका, इसको बोलते हैं डोमेन नेमिंग मास्टर। फर्स्ट कौन सा आपका? डोमेन नेमिंग मास्टर। अब अगर मैं डोमेन नेमिंग मास्टर की बात कर रहा हूं, तो डोमेन नेमिंग मास्टर करता क्या है? इसका मेनली काम क्या होता है? आप कितने, मान के चलो आपके फॉरेस्ट में बहुत सारे डोमेन नेटवर्क्स हैं, ठीक है, या बहुत सारे आपके पास डोमेन्स हैं, डोमेन नेटवर्क्स हैं, तो आपने कितने कौन सा डोमेन नेटवर्क रिमूव किया या कौन सा आपने नया ऐड किया, उसकी इंफॉर्मेशन कौन रखेगा? डोमेन नेमिंग मास्टर। नंबर वन, पहला काम ये हो गया, ठीक है। इट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट डोमेन्स। सिंपल डोमेन नेटवर्क की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ओके। सेकेंड चीज, सेकेंड काम क्या करता है ये? सेकेंड काम ये करता है, सेकेंड काम ये डुप्लीकेसी चेक करता है। इट checks the duplicacy of domain controllers। डुप्लीकेट डोमेन कंट्रोलर्स कर सकते हो आप, डुप्लीकेट डोमेन नेम्स, ओके। लाइक मान के चलो, मैंने मेरे पास अभी मैंने मेल डॉट नेट एक्सपर्ट्स डॉट ओ आर जी के नाम से मैंने एक डोमेन ऑलरेडी बनाया हुआ है। अब मैं दोबारा वही सेम नाम का डोमेन दोबारा बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है, वैसे बनता नहीं है, ठीक है। अगर मैं बना रहा हूँ तो ये चेक करेगा कि भाई ये तो दोबारा बन रहा है सेम नाम का डोमेन, तो क्या करेगा वो? आगे उसके जीरो लगा देगा, ठीक है। ऐसे मान लो हमने यहाँ पे क्या किया, मान लो मेरे पास यहाँ पे दो सर्वर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने डोमेन का नाम दिया हुआ है, मान के चलो abc.local, ओके। अब ये मेरा दूसरा सर्वर है, मान के चलो ये एक मेरा सर्वर एक और है, ठीक है। ये मेरे सर्वर्स हैं, मान लो ये मेरा सर्वर वन है, ये कह लो DC1 है मेरा, मैं इसको डीसी पे कर लेता हूँ। DC1 मैंने बनाया हुआ ऑलरेडी, abc.local। अब ये मेरा DC2 में बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, DC2। अब मैं इसका नाम भी क्या दे रहा हूँ? मान के चलो सेम दे रहा हूँ, abc.local। तो ये पॉसिबल नहीं है। क्या करेगा ये? अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो ये क्या कर देगा? इसके आगे, एबीसी के आगे ऑटोमेटिकली जीरो लगा देगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली? abc0.local, इस तरीके से। तो ये काम कौन कर रहा है आपका? डोमेन नेम मास्टर कर रहा है, राइट। हाँ, अगर आप यहाँ पे DC2 में आपने अब ये कंसेप्ट आता है कि कौन सा डोमेन कंट्रोलर बना रहे हो, इसको आप चाइल्ड बना रहे हो, ट्री बना रहे हो, या कोई और बना रहे हो। अगर आप इसको बैकअप बना रहे हो, एडीसी डोमेन कंट्रोलर, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बना रहे हो, तो ये तो आपका सेम नाम पे काम कर लेगा क्योंकि वो आपका बैकअप है, राइट। अगर आप सीडीसी बना रहे हो तो सीडीसी कभी आपका सेम नाम पे काम नहीं करेगा, आपका डोमेन का नाम आपको चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मेरा abc.local है, तो यहाँ मुझे mail.abc.local करना पड़ेगा, या कुछ और सीडीसी के अंदर, राइट। तो अगर मैं कोई और डोमेन कंट्रोलर बना रहा हूँ और मैंने उसका नाम सेम कर दिया, तो उस केसेस में क्या होगा? आपका डोमेन नेम मास्टर चेक करेगा कि भैया डुप्लीकेट हो रहा है डोमेन का नाम, तो क्या होगा? वो ऑटोमेटिकली उसके आगे जीरो लगा देगा।
इस तरीके से। तो ये काम करता है आपका डोमेन नेमिंग। दो काम करेगा। पहला काम, इट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन, नहीं सॉरी, यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं है, यहाँ पे ऐड और रिमूव। इंफॉर्मेशन नहीं, ऐड और रिमूव डोमेन, डोमेन नेटवर्क्स, डोमेन्स, ऐड और रिमूव डोमेन्स। हमने ऐड और रिमूव डोमेन्स की बात की। आपके फॉरेस्ट में जितने भी डोमेन्स हैं, ऐड और रिमूव। ओके, कौन सा आपके आपके फॉरेस्ट में कौन सा डोमेन ऐड हुआ और कौन सा डोमेन आपका रिमूव हुआ, उसकी इंफॉर्मेशन को मेंटेन करेगा डोमेन नेमिंग मास्टर। राइट, मान के चलो पहले आपके 10 डोमेन नेटवर्क थे आपके पास आपके फॉरेस्ट में। अब मान लो 10 की जगह 8 रह गए, तो दो रिमूव हो गए। तो कौन से दो रिमूव हुए हैं, कौन मेंटेन करेगा, डोमेन नेमिंग मास्टर उसकी इंफॉर्मेशन। राइट, अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, सेकेंड चीज। अगर आपका डोमेन नेम मास्टर काम नहीं कर रहा, मान के चलो ये आपका रोल जो है या ये ऑपरेशन मास्टर जो है काम नहीं कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, आप अपने डोमेन्स को अपने फॉरेस्ट में ऐड और रिमूव नहीं कर सकते। ओके, सॉरी, ऐड नहीं कर सकते, रिमूव तो कर सकते हैं लेकिन ऐड नहीं कर पाएंगे हम लोग अपने अपने डोमेन को आपके फॉरेस्ट में। ठीक है, तो यू विल नॉट एबल टू ऐड डोमेन्स टू द फॉरेस्ट अगर आपका ये काम नहीं करता। ठीक है, सेकंड, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। इम्पैक्ट आपको मैंने बता दिया कि भाई अगर आपका डोमेन नेमिंग मास्टर काम नहीं करता, तो आप अपने डोमेन्स को अपने फॉरेस्ट के अंदर या नए डोमेन्स को फॉरेस्ट के अंदर ऐड नहीं कर पाएंगे। राइट, नंबर सेकंड, स्कीमा, स्कीमा मास्टर। ओके, आप स्कीमा मास्टर क्या करता है, आप जो भी स्कीमा के अंदर चेंजेस होते हैं, ठीक है, या आप कुछ चेंज कर रहे हो स्कीमा के अंदर, ठीक है, तो वो चेंजेस कौन मेंटेन कर रहा है, आपका स्कीमा मास्टर। मान लो कोई अपडेशन आती है, कुछ अपडेट हुआ, ठीक है, स्कीमा के अंदर, तो कुछ चेंज हुआ स्कीमा के अंदर, ठीक है, अगर कुछ चेंजेस होते हैं स्कीमा के अंदर तो कौन मेंटेन करेगा, वो स्कीमा मास्टर। ओके, अब चेंजेस कौन कर सकता है, कौन सा ऐसा यूजर है जिसके पास राइट्स होते हैं चेंज करने के अंदर स्कीमा के अंदर। तो आपका जो बाय डिफॉल्ट जो एडमिनिस्ट्रेटर यूजर होता है उसके पास राइट्स होते हैं, या आप किसी को राइट्स दे सकते हो। तो आप कैसे दोगे, जिस पर्टिकुलर यूजर को आपको राइट्स देने हैं, या आप चाहते हो कि भाई ये वाला बंदा मेरे स्कीमा के अंदर चेंजेस कर पाए, ठीक है, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हमें स्कीमा, स्कीमा एडमिन्स एंड एंटरप्राइज, एंटरप्राइज एडमिन ग्रुप का मेंबर बनाना पड़ेगा। ओके, तो अगर मान लो मेरा कोई यूजर है, मैं चाहता हूँ कि भाई वो मेरे स्कीमा में कुछ भी चेंज कर सके, तो मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, स्कीमा एडमिन्स और एंटरप्राइज एडमिन्स का ग्रुप का मेंबर बनाना पड़ेगा। जब मैं काम कर लूंगा तो उस यूजर के पास परमिशन आ जाएंगी कि भाई वो स्कीमा के अंदर चेंजेस कर सकता है। ओके, बाय डिफॉल्ट आपका जो डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट बनता है ऑटोमेटिकली सर्वर में, वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट इन दोनों ग्रुप्स का मेंबर होता है, इसलिए वो स्कीमा के अंदर चेंजेस कर सकता है। ओके, बट अगर आप इन दो ग्रुप्स के मेंबर नहीं हो, तो यू आर नॉट एबल टू मॉडिफाई द स्कीमा, मतलब आप स्कीमा को मॉडिफाई या स्कीमा के अंदर चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, अब इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इम्पैक्ट क्या पड़ता है अगर आपका स्कीमा कह लो डाउन हो गया, ठीक है, तो इम्पैक्ट क्या पड़ता है इसका, अगर आपका स्कीमा अवेलेबल नहीं है, तो आपके कोई भी चेंज, आप स्कीमा के अंदर कुछ भी चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब चेंजेस मुझे क्यों करने होते हैं, क्वेश्चन ये है कि भाई मेरे को क्या चेंजेस करने होते हैं स्कीमा के अंदर। अच्छा, मान लो अगर आपने एक्सचेंज सर्वर इंस्टॉल करना है, एक्सचेंज सर्वर किसको बोलते हैं, मेलिंग सर्वर जो होता है आपका। ठीक है, मान लो मेरे को मेल फैसिलिटी चाहिए मेरे यूजर्स को, तो मुझे मेल सर्वर इंस्टॉल करना है। और जब मैं मेल सर्वर इंस्टॉल करूंगा एक्सचेंज सर्वर, तो उसके तो क्या होता है, उसको इंस्टॉल करने से पहले मुझे अपने स्कीमा के अंदर चेंजेस करने होते हैं, तो ही मैं एक्सचेंज सर्वर को अपने फॉरेस्ट में या अपने डोमेन में इंस्टॉल कर सकता हूँ। अब अगर मान लो कि मेरा स्कीमा मास्टर जो है या स्कीमा ऑपरेशन आपका जो रोल है ये काम नहीं कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, मैं अपना एक्सचेंज सर्वर डिप्लॉय नहीं कर पाऊंगा अपने फॉरेस्ट में। क्यों, क्योंकि मेरा स्कीमा काम नहीं कर रहा। अब स्कीमा काम नहीं करेगा तो स्कीमा में चेंजेस नहीं होंगे, अब स्कीमा में चेंजेस नहीं होंगे तो मैं एक्सचेंज सर्वर कैसे इंस्टॉल करूंगा, मैं डिप्लॉय नहीं कर पाऊंगा। तो पहला काम ये होता है जब आप एक्सचेंज सर्वर डिप्लॉय करते हो या कोई भी ऐसी एप्लीकेशन जिसको डिप्लॉय करने से पहले मुझे क्या करना पड़ता है, स्कीमा के अंदर चेंजेस करने पड़ते हैं, तो उस केसेस में वो एप्लीकेशन में डिप्लॉय नहीं कर सकता।
सिर्फ एक्सचेंज नहीं होता, और बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है, जिसको डिप्लॉय करने से पहले या जिसको इंस्टॉल करने से पहले अपने फॉरेस्ट में जो स्कीमा में चेंजेस करने पड़ते हैं। तो अगर आपका स्कीमा अनअवेलेबल है तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? आप अपने एप्लीकेशन, आप पहली चीज, आपका आप स्कीमा के अंदर चेंज नहीं कर पाओगे, और उस वजह से आपकी एप्लीकेशंस इंस्टॉल नहीं होंगी जिनको चेंजेस करने होते हैं इंस्टॉल करने से पहले स्कीमा के अंदर, राइट? तो ये दो चीजें, ठीक है, तो इनको बोलते हैं फॉरेस्ट वाइड रूल्स, जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे दो, जिसकी हमने बात करी। अब तीसरा क्या होता है? अब हम बात करते हैं डोमेन वाइड रूल्स की। ओके, तो तीसरा हम बात करते हैं आरआईडी मास्टर की। ये डोमेन वाइड रोल है, ये आपके हर डोमेन कंट्रोलर में काम करेगा, चाहे वो पीडीसी हो, सीडीसी हो, टीडीसी हो, या फिर बैकअप डोमेन कंट्रोलर हो, एडीसी हो, कुछ भी हो। ओके, नाउ अब जो आरआईडी मास्टर क्या होता है, आरआईडी मास्टर का मेनली काम क्या होता है? जो भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो एडी के अंदर, ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, यूजर अकाउंट आपने क्रिएट किया, ठीक है, या फिर आपने कंप्यूटर अकाउंट क्रिएट किया, आपने ग्रुप्स बनाए, आपने ग्रुप पॉलिसी बनाई, आपने कुछ भी क्रिएट किया, राइट, आपने कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, अपने एडी के अंदर, ठीक है, तो आरआईडी मास्टर क्या करता है? उसको आईडी प्रोवाइड करता है। ओके, दो आईडी प्रोवाइड करता है आपका आरआईडी मास्टर, आईडीज। एक एक आईडी का, एक को बोलते हैं हम आरआईडी, और सेकंड आईडी होती है आपकी एसआईडी। आरआईडी को बोलते हैं रिलेटिव आइडेंटिफायर, और एसआईडी को बोलते हैं सिक्योरिटी आइडेंटिफायर, राइट? ये आपकी दो आईडीज होती हैं जो आरआईडी मास्टर प्रोवाइड करता है हर एक ऑब्जेक्ट को। अब आरआईडी क्या होती है? आरआईडी ये आपका हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होती है। ओके, अब ये आपका आरआईडी क्या होती है? आपके ऑब्जेक्ट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए होती है। भाई आपने यूजर अकाउंट क्रिएट किया तो उसकी आईडी अलग होगी, तो हर एक ऑब्जेक्ट की आरआईडी अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है, ताकि हम उस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकें। हम लोग तो कर लेंगे, लेकिन एडी कैसे आइडेंटिफाई करती है ऑब्जेक्ट को? विद द हेल्प ऑफ आरआईडी। एसआईडी क्या करती है? एसआईडी जो भी आपकी परमिशंस होती हैं, ठीक है, या जो भी आपने पॉलिसीज इंप्लीमेंट की होती हैं अपने एडी ऑब्जेक्ट पे, या आपने परमिशन इंप्लीमेंट करी हैं, तो वो सारी कहाँ पे होती हैं? एसआईडी में सेव होती हैं, राइट? तो जब भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हो तो आरआईडी मास्टर क्या करता है? आरआईडी एंड एसआईडी दोनों चीजें आपके ऑब्जेक्ट को प्रोवाइड होती हैं, प्रोवाइड की जाती है विद द हेल्प ऑफ आरआईडी मास्टर। अब मान के चलो अगर आपका आरआईडी मास्टर नहीं होगा, वो काम नहीं कर रहा, तो क्या होगा उस केसेस में? हमें ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने में डिफिकल्टी होगी, ठीक है। अब मेरे पास अगर आईडीज नहीं होंगी तो मैं कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, ठीक है। हालांकि इसमें कंसेप्ट होता है कि भाई जब भी आपका आरआईडी मास्टर स्टार्ट करता है काम करना, तो वो 100 आईडीज, एक मतलब 100 आईडी का एक पूल दे देता है अपने डोमेन कंट्रोलर को, ठीक है। उसने मतलब उसको 100 आईडी दे दी अपने डोमेन कंट्रोलर को कि भाई आप 100 ऑब्जेक्ट्स एक बार में बना सकते हो। अब मान के चलो उस बीच अभी पूल में आईडी पड़ी है और आपका आरआईडी मास्टर क्या हो गया? अनअवेलेबल हो गया, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो क्योंकि आपके पास आईडीज हैं उस पूल में अभी। अब मान लो उस पूल में आपकी आईडी खत्म हो चुकी है, जो आरआईडी मास्टर ने आपको 100 आईडीज दी थी वो खत्म हो गई। उसके बाद क्या होगा? आपको डिफिकल्टी शुरू होंगी, आप नए ऑब्जेक्ट्स क्रिएट नहीं कर पाओगे अपने डोमेन के अंदर, ठीक है। तो इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है इसका? कि अगर आपका आरआईडी मास्टर खत्म हुआ तो उस केसेस में या कह लो कि अनअवेलेबल हो गया या काम नहीं कर रहा, तो उस केसेस में क्या होगा? आपको डिफिकल्टीज एक्सपीरियंस होंगी नए ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने में अपने डोमेन डोमेन नेटवर्क में। ओके, हाँ, अगर आपके पास पूल है ऑलरेडी, पूल के अंदर आईडीज हैं, तो आप बना लोगे, कोई इशू नहीं है जब तक आपकी आईडीज हैं पूल के अंदर। जैसे ही आपकी पूल के अंदर आईडी खत्म हो जाएंगी, आप ऑब्जेक्ट्स क्रिएट नहीं कर पाओगे। ओके, नाउ नेक्स्ट होता है आपके पास, जिसको हम बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर। ओके, अब इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर क्या कर रहा है आपका? इसका इसका मेनली काम क्या होता है? ये आपके जैसे जो भी आपके पास सिक्योरिटीज होती है, जैसे आपकी एसआईडीज होती हैं, ठीक है, आपके पास ग्रुप्स, कौन सा यूजर किस ग्रुप का मेंबर है, ठीक है, ग्रुप्स की इंफॉर्मेशन, कौन सा मेंबर आपका, कौन सा जो डोमेन कंट्रोलर है, ठीक है, या कह लो कि कौन सा आपका जो यूजर है वो किस ग्रुप का मेंबर है, इस तरीके से चीजें, ठीक है। ग्लोबल कैटलॉग, अगर हम आगे पढ़ेंगे ग्लोबल कैटलॉग सर्वर क्या होता है, ठीक है, उसकी इंफॉर्मेशन रखता है, मेंटेन करता है ये, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीजें अपने पास मेंटेन करता है। ओके, तो ये सब चीजें, ओके, तो मतलब सिक्योरिटी रिलेटेड चीजें अपने आप मेंटेन करता है ये, कि आपका कौन सा यूजर किस ग्रुप का मेंबर है, ठीक है, क्या सिक्योरिटी इंप्लीमेंट किया आपने किस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, उसकी लिस्ट
किसके पास मेंटेन होती है? इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर के पास। ओके, अब कंसेप्ट क्या आता है कि अगर मान के चलो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर अनअवेलेबल है, ओके, मतलब वो काम नहीं कर रहा है, ओके, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में क्या होगा? अब इसमें क्या होगा? आप पहली चीज अपने यूजर्स को ऑथेंटिकेट नहीं करा पाओगे। ठीक है, ऑथेंटिकेट मतलब मान लो आपका यूजर है, उसको उसको लॉग इन करना है आपके अपने डोमेन में, तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि सिक्योरिटी कौन मेंटेन करता है? आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर। ठीक है, सेकेंड चीज इसके अंदर ग्रुप की मेंबरशिप्स। अगर मान के चलो कोई यूजर अपना ग्रुप चेंज करता है, मान लो मेरा यूजर वन सेल्स ग्रुप का मेंबर है, ठीक है, अब उसको चेंज करके एचआर ग्रुप का मेंबर बनना है, तो वो आपका काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर क्या है? अनअवेलेबल है। तो ग्रुप मेंबरशिप्स अपडेट नहीं हो पाएंगी आपकी। ठीक है, आपके यूजर्स ऑथेंटिकेट नहीं हो पाएंगे, आपके जो ऑथेंटिकेटेड यूजर्स हैं, मतलब कह लो आप ऑथेंटिकेशन आपका अप्लाई नहीं हो पाएगा, ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाएगा इसके केसेस में। ओके, ये दो चीजें। तो इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर। नाउ नेक्स्ट होता है आपके पास लास्ट, इसको बोलते हैं पीडीसी एमुलेटर। ठीक है, अब अगर मैं पीडीसी एमुलेटर की बात करूं, तो पीडीसी एमुलेटर क्या करता है? बहुत सारी चीजें करता है। पहली चीज, ये आपका टाइम सिंक्रोनाइजेशन करता है। टाइम सिंक्रोनाइजेशन मतलब क्या होता है? जैसे मान लो अगर आपका डोमेन कंट्रोलर -5 टाइम जोन में है, ठीक है, पैसिफिक ओशन वाले टाइम जोन में मान के चलो, और आपका क्लाइंट जो है वो इंडियन टाइम जोन में है, तो कभी भी आपका यूजर आपके डोमेन पे लॉगिन नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों का टाइम क्या है? क्लाइंट और सर्वर का टाइम चेंज है, टाइम जोन चेंज है। और टाइम जोन शुड बी सेम, टाइम कुछ भी हो, लेकिन टाइम जोन शुड बी सेम, आपका सेम होना चाहिए। अगर मैं -5 पैसिफिक टाइम पे काम कर रहा हूँ अपने सर्वर पे, तो आपका क्लाइंट साइड पे भी -5 पैसिफिक ही होना चाहिए टाइम जोन। तो ये कौन चेक करेगा? आपका पीडीसी एमुलेटर, पहला काम। दूसरा काम, जो पासवर्ड चेंज होते हैं, ओके, जैसे मान लो भी मेरा यूजर है, यूजर ने कोई पासवर्ड चेंज किया, ओके, अब वो पासवर्ड को अपडेट कौन करेगा? आपका पीडीसी एमुलेटर। पहला काम क्या हो गया? टाइम सिंक्रोनाइजेशन। दूसरा काम क्या हो गया? पासवर्ड चेंजेस। तीसरा काम क्या होता है आपका? ग्रुप पॉलिसीज। जो ग्रुप पॉलिसी में अप्लाई कर रहे हैं, ओके, उसको अपडेट कौन करेगा? पीडीसी एमुलेटर। ओके, अगर मान लो आपकी ग्रुप पॉलिसीज में कुछ कन्फ्लिक्ट है, ठीक है, आपने एक ही चीज को अलाउ भी किया हुआ, डिनाई भी किया हुआ है, मान लो मल्टीपल ग्रुप पॉलिसीज में, तो वो कॉन्फ्लिक्ट कौन पकड़ेगा? आपका पीडीसी एमुलेटर। तो ये कुछ कुछ काम करता है आपका। पहला काम क्या होगा? टाइम सिंक्रोनाइजेशन। दूसरा काम क्या हो गया? आपका पासवर्ड चेंजेस। तीसरा काम क्या हो गया? ग्रुप पॉलिसी अपडेट्स। चौथा काम क्या हो गया? आपका कॉन्फ्लिक्ट्स, ग्रुप पॉलिसी कॉन्फ्लिक्ट्स। ओके, अब कंसेप्ट क्या आता है? अगर मान लो आपका पीडीसी एमुलेटर बंद हुआ, तो आपको समझ में आता है कि भाई क्या क्या नहीं होगा। पहले चीज, पासवर्ड चेंज नहीं होंगे यूजर्स के, ठीक है, आपका टाइम सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा, ग्रुप पॉलिसी अपडेट्स नहीं होंगी, ठीक है, कोई ग्रुप पॉलिसी कुछ कन्फ्लिक्टेशन है ग्रुप पॉलिसी में, तो वो पकड़ नहीं पाएगा कोई। ठीक है, तो ये चीज है। अब कंसेप्ट ये आता है, अगर मैं बात करूं इन पांचों रोल्स की, तो पांचों में से मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल कौन सा है जिसका इम्पैक्ट सडन है? ठीक है भाई, डोमेन नेम मास्टर का इम्पैक्ट कब होगा? जब मैं कोई नया डोमेन बनाऊंगा, या फिर मैं कोई डुप्लीकेट डोमेन जब बनाऊंगा, तब होगा इम्पैक्ट उसका। राइट, स्कीमा मास्टर भी तभी काम करेगा जब जब मेरे पास राइट्स होंगे, या मैं कुछ मॉडिफाई करूंगा स्कीमा के अंदर। ठीक है, आरडी मास्टर भी तब काम करेगा जब मेरे पास पूल आईडीज खत्म हो जाएंगी। ठीक है, बट सडन इम्पैक्ट किसका आता है? सडन इम्पैक्ट आता है आपका पीडीसी एमुलेटर का। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में पूछते हैं कि भाई मान लो मैं 5 रोल है, पांचों रोलों में से, 5 रोल्स में से सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किसका पड़ता है? सबसे कॉमन और इंपॉर्टेंट रोल कौन सा है? वो है आपका पीडीसी एमुलेटर। क्योंकि अगर आपका पीडीसी एमुलेटर बंद होता है, तो उसका सडन इम्पैक्ट पड़ता है। आपकी ग्रुप पॉलिसी अपडेट्स नहीं होंगी, पासवर्ड चेंज नहीं होंगे, ठीक है, आपका जो भी आपका, वैसे आपको मैंने बताया अभी कि आपके जो टाइम सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा इस तरीके से। राइट, तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन सा होता है आपका पांचों में से? पीडीसी एमुलेटर। मेंबर दिस। ठीक है, फाइन, तो ये आपके 5 रोल हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ दोनों तरीके से, देखो। अब ये पांचों रोल आपको दिखते कहाँ पे हैं, वो आपको दिखाता हूँ। पहली चीज, मतलब हम अगर मान के चलो मेरे पास 2 डोमेन कंट्रोलर्स हैं, ठीक है, ऐसे मान लो मेरे पास यहाँ पे, मैं आपको अपना लैब दिखाऊं, तो मेरे पास यहाँ पे 2 डोमेन कंट्रोलर है, ये एक मेरा सर्वर 1 है, एक सर्वर 2 है। ये दोनों डोमेन कंट्रोलर्स हैं। एक बार इसको लॉगिन कर लेते हैं पहले फटाफट से। ये लॉगिन है ऑलरेडी, बस मुझे, ये आपका देखो, ये आपका आ गया, ये मेरा सर्वर 1 है, DC 1 है मेरे पास ये। ठीक है, इसका आईपी एड्रेस ये है।
और मेरा सर्वर 2, ये मेरा डीसी नंबर 2 है। ओके, अभी दो डीसी है मेरे पास, डीसी नंबर 2 एंड डीसी नंबर 1। ओके, अब मुझे पता करना है पहली चीज कि भाई मेरे रोल्स, जो 5 रोल मैंने पढ़े अभी, एफएसएमओ रोल जो जिसको हम ऑपरेशन मास्टर्स बोलते हैं, वो कहाँ पे पढ़े हैं? डीसी 1 पे पढ़े हैं, डीसी नंबर 2 पे पढ़े हैं। तो कैसे पता करोगे? एक सिंपल कमांड होती है, उसके थ्रू हम पता कर सकते हैं। ऐसे मैं यहाँ पे आता हूँ, सीएमडी ओपन करता हूँ, एंड यहाँ पे लिखते हैं, कमांड का नाम है netdom query fsmo। देखो, तो इसने आपको बता दिया स्कीमा मास्टर कहाँ पड़ा हुआ है, डीसी 1 पे। डोमेनिक मास्टर कहाँ पड़ा हुआ है, डीसी 1 पे। पीडीसी डीसी 1 पे, आरआईडी मास्टर डीसी 1 पे, और इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर कहाँ पड़ा हुआ है, डीसी 1 पे। तो सारे के सारे रोल्स कहाँ पड़े हैं मेरे पास अभी, डीसी 1 पे। इट मींस मेरा डीसी 1 क्या है, मेरा डीसी 1 क्या है, पेरेंट डीसी है, पीडीसी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पांचों रोल कहाँ होते हैं, सिर्फ पीडीसी में ही होते हैं, राइट। ओके, जो मेरा डीसी नंबर 2 है, वो आपका बैकअप बना हुआ है, ये मेरा एडीसी बना हुआ है, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, जिसको मैंने बैकअप बना रखा है। ठीक है। ओके, तो अगर मैं यहाँ भी चलाता हूँ ये वाली कमांड, तो यहाँ पे देखो वो क्या दिखाता है, netdom query query fsmo। देखो यहाँ पे आपको ये दिखा रहा है कि भाई आपके पांचों रोल कहाँ पड़े हुए हैं, डीसी 1 में पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये तो आपका बैकअप है, इसके पास कोई रोल नहीं है। ठीक है, पांचों के पांचों रोल कहाँ पे आपके, डीसी 1 पे ही है। ओके, तो ये एक ये तरीका हो गया देखने का। ग्रुप हम सीएमडी के थ्रू देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ netdom कमांड। ठीक है, एक तरीका और क्या है, एक बार मैं अगर सर्वर 1 पे जाऊं, मैं सर्वर 1 पे हूं उस टाइम पे, देखो अभी सर्वर 1 पे हूं मैं। एक तरीका और क्या है, हम यहाँ पे जाते हैं, हमें अलग अलग जगह पे मिलते हैं सारे के सारे रोल्स। अगर मुझे मान लो डोमेनिंग मास्टर को देखना है, तो हम कहाँ से देखेंगे, स्टार्ट पे जाओगे, एडमिन टूल्स पे जाओगे, ग्राफिकली देखना हो तो कहाँ पे देखोगे, डोमेन एंड ट्रस्ट पे। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे आप राइट क्लिक करो डोमेन एंड ट्रस्ट पे, यहाँ पे ऑप्शन आता है ऑपरेशन मास्टर्स का, आ रहा है, क्लिक करोगे तो देखो आपको दिखा रहा है डोमेन मास्टर कहाँ पड़ा हुआ है अभी, dc1.abc.local पे पड़ा हुआ है, राइट। इसको हम चेंज कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, करके दिखाऊंगा ट्रांसफर कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है, नाउ बाकी देखना हम लोगों को, हम देखते हैं यहाँ पे बाकी। इस पे आ जाओ, यूजर्स एंड कंप्यूटर्स पे क्लिक करोगे, यहाँ पे हम 3 रोल्स यहाँ पे देख सकते हैं। राइट क्लिक करोगे दोनों कंप्यूटर्स पे, abc.local पे राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो ऑपरेशन मास्टर्स का ऑप्शन आ रहा है आपके पास। तो यहाँ पे आपको 3 रोल दिखते हैं, आरआईडी, पीडीसी, इंफ्रा। कहाँ पे पड़े हैं, डीसी 1 पे पड़े हैं सारे। ठीक है, हमने 4 रोल देख लिए। अब पांचवा रोल क्या आपका, स्कीमा मास्टर। तो वो में कैसे दिखेगा, पहले मुझे अपने स्कीमा को अनहाइड करना पड़ेगा, राइट। तो पहले क्या करेंगे, कमांड चलाएंगे, सीएमडी में जाके reg svr32 schmmgmt.dll। ये मैं लास्ट क्लास में बताया था, जब हम लास्ट सेशन हम लोगों ने पढ़ा था स्कीमा, एक्टिव स्कीमा के बारे में, इस स्कीमा को अनहाइड कैसे करते हैं, राइट। तो ये आपका हो गया स्कीमा अनहाइड। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एमएमसी चलाएंगे, और स्कीमा के कंपोनेंट को ऐड करेंगे। स्कीमा कंपोनेंट का नाम क्या होता है, एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा। क्योंकि हम लोगों ने लास्ट क्लास में सब कुछ देखा है, तो जिनको जिनको आइडिया नहीं है, वो लास्ट वाली सेशन जरूर देखें। तो हम यहाँ पे व्यू पे जाएंगे, ऐड रिमूव स्नैप्स इन पे जाएंगे, यहाँ पे देखो आपको स्कीमा का ऑप्शन दिख रहा है, ये रहा स्कीमा, एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा। इसको ऐड कर लेंगे, यहाँ पे ओके कर देंगे इसको। तो ये देखो, ये आपको दिखा रहा है स्कीमा कहाँ पड़ा हुआ है, dc1.abc.local पे। अगर मैं इस पर राइट क्लिक करूँ, ऑपरेशन मास्टर्स पे जाऊँ, तो मेरा स्कीमा कहाँ पड़ा हुआ है, करंट स्कीमा मास्टर ऑनलाइन इज dc1abc.local, राइट। अब मान के चलो हमने सारे रोल देख लिए। अब मान के चलो कि भाई, मान लो मेरा जो जो डीसी है, जो मेरा पीडीसी है, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मान के चलो। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे अपने सारे रोल ट्रांसफर करने हैं, कहाँ पे, डीसी नंबर 2 पे। अब मैं कहाँ कर सकता हूँ, देखो मैं आपको बताता हूँ। हम अपने रोल्स को ट्रांसफर भी कर सकते हैं, तो ट्रांसफर हम कहाँ कर सकते हैं, हम अपने रोल को पीडीसी से एडीसी पे ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि एडीसी के पास कैपेबिलिटी होती है कि भाई वो एज अ पीडीसी काम कर सके। ठीक है, हम अपने रोल्स को सीडीसी पे ट्रांसफर नहीं कर सकते, ना टीडीसी पे, ना किसी और डीसी पे कर सकते, क्योंकि उन पे उनको परमिशंस नहीं होती हैं कि वो एक्ट एज अ पीडीसी काम कर सके। मान लो कल को मेरा पीडीसी डाउन हो गया, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, तो मैं अपने एडीसी को पीडीसी बना सकता हूँ।
राइट? ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ने पीडीसी और एडीसी दो डीसीज बनाए हुए हैं, राइट? तो ये मेरे तो दो डीसी हैं, तो डीसी वन है मेरा, ये मेरा पीडीसी है। ओके, और जो मेरा डीसी नंबर, जो मेरा सर्वर टू है, डीसी नंबर टू, ये मेरा एडीसी है। तो मैं अगर मान के चलो मेरे पीडीसी को इशू आ रहा है कुछ, मेरे मतलब डीसी वन जो है मेरा, जो सर्वर वन है, इसमें मैंने पीडीसी बनाया हुआ है, उसमें कुछ इशू आ रहा है, तो मैं अपने रोल्स को पीडीसी से एडीसी पे ट्रांसफर कर सकता हूँ। सिर्फ एडीसी पे ही कर सकते हैं हम, सीडीसी पे भी नहीं कर सकते, टीडीसी पे भी नहीं कर सकते, अदर डीसी पे भी नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास परमिशंस नहीं होती हैं कि ये एक्ट एज अ पीडीसी काम कर सकें, राइट? मैं आपको दिखाता हूँ, देखो दो तरीके हैं ट्रांसफर करने के, या तो मैं ग्राफिकल मोड के थ्रू कर लूँ, या फिर मैं कमांड लाइन के थ्रू कर लूँ। तो हम मोस्टली कमांड लाइन का यूज करते हैं, ठीक है? कमांड लाइन को हम बोलते हैं सीजिंग। अब हम क्या करेंगे, कमांड लाइन के थ्रू सीज करेंगे रोल को, मतलब एक एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे ट्रांसफर करेंगे, तो ग्राफिकली हम उसको बोलते हैं ट्रांसफर, ठीक है? कमांड लाइन के थ्रू हम करेंगे सीज। तो कमांड कौन सी यूज करते हैं हम लोग, इसको पहले मैं क्लियर कर दूं। हम जो यूज करते हैं टूल, उसका नाम होता है एनटीडीएस यूटिल। ओके, तो टूल का नाम क्या है, एनटीडीएस यूटिल। ये आपका टूल है, थोड़ी सी स्क्रीन बड़ी कर लेता हूँ मैं, फॉन्ट्स बड़े कर लेता हूँ ताकि आप लोग को सही से दिखाई दे। प्रॉपर्टीज पे जाके फॉन्ट थोड़े बड़े कर लेते हैं, राइट? तो कमांड का नाम क्या है, एनटीडीएस यूटिल डॉट ई। तो ये आपका क्या है, एक यूटिलिटी है, इसके थ्रू हम अपने एफएसएमओ रोल्स को ट्रांसफर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कमांड प्रॉम्प्ट। ओके, तो एनटीडीएस यूटिल एंटर करोगे। अब हम कहाँ पे आ गए, एनटीडीएस यूटिल के अंदर आ गए। अब मुझे क्या ट्रांसफर करना है, रोल्स ट्रांसफर करने हैं, यहाँ लिखेंगे रोल्स, ठीक है? एंटर करो। एफएसएमओ मेंटेनेंस के अंदर आ गए हम लोग। ओके, हमें एफएसएमओ को ट्रांसफर करना था, मेंटेनेंस के अंदर आ गए, राइट? अब मुझे ट्रांसफर करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने एडीसी को कनेक्ट करना पड़ेगा, मतलब एक वर्चुअल एक लॉजिकल कनेक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है? तो अब लिखेंगे हम कनेक्शंस, एंटर करेंगे हम, एफ सर्वर सर्वर कनेक्शंस के अंदर आ गए। अब मैं लिखूंगा यहाँ पे कनेक्ट टू सर्वर डीसी हाइफन 02। सो कनेक्ट टू सर्वर डीसी हाइफन 02, तो मैं अपने सर्वर का नाम डालूंगा, राइट? एंटर करेंगे, देखो इसने क्या किया, बाइंडिंग टू डीसी टू, कनेक्ट टू डीसी टू यूजिंग क्रेडेंशियल्स ऑफ लोकल लॉकडाउन यूजर। तो मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटर से हम काम कर रहे हैं, तो उसने क्या किया, डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर का क्रेडेंशियल यूज करके डीसी टू को कनेक्ट कर लिया। ओके, फाइन। अब मैं पीछे आऊंगा दोबारा से, एफएसएम मेंटेनेंस में, तो लिखेंगे हम क्विट। अब पीछे आ गया एफएसएम मेंटेनेंस में। अब हम यहां से बैठ के, एफएसएम मेंटेनेंस से बैठ के हम लोग क्या करेंगे, अपने एफएसएमओ को सीज करेंगे या ट्रांसफर करेंगे, ठीक है? तो कैसे करेंगे, पहले मैं डोमेनिंग मास्टर करता हूं, तो करेंगे यहाँ पे सीज नेमिंग मास्टर, ये होती है कमांड, सीज नेमिंग मास्टर। तो मुझे क्या करना है, पहले मैं अपने डोमेन नेमिंग मास्टर को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, नेमिंग मास्टर, राइट? एक बार ओपन कर लेता हूँ एक और कमांड प्रॉम्प्ट, जिसपे हम रिजल्ट देखते रहेंगे। नेटडोम क्वेरी एफएसएमओ, अभी देखो सारे के सारे रोल्स कहाँ पे पड़े हैं, डीसी वन पे, राइट? अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं अभी नेमिंग मास्टर, जो हमारा डोमेन नेमिंग मास्टर ये वाला, इसको मैं सीज कर रहा हूँ। ओके, तो सीज करते हैं, एंटर करते हैं। ये बोल रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू डीसी 02 टू सीज द डोमेन नेमिंग रोल विद द वैल्यू ऑफ दिस। तो कह रहे हैं कि आप आर यू श्योर, आप पक्का हो कि आपने डीसी टू को सीज करना है, डीसी टू पे वाला रोल? आप बोलोगे यस। और देखो क्या दिखा रहा है ये, एफएसएमओ ट्रांसफर्ड सक्सेसफुली। ओके, तो इसने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, ठीक है? अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे चला कर देखो, दोबारा से कमांड चलाता हूँ, नेटडोम क्वेरी एफएसएमओ, एंटर। देखो क्या दिखा रहा है, पहले क्या था, डोमिनिक मास्टर आपका डीसी वन पे था, आप कहाँ पहुंच गया, डीसी नंबर टू पे पहुंच गया। ओके, नाउ आगे आगे करते हैं, लास्ट स्कीम हम सबसे लास्ट में करेंगे। अभी हम करते हैं आर आई डी, पीडीसी को करते हैं सीज, पीडीसी सीज, पीडीसी, एंटर। ये बोल रहा है यस, ठीक है जी। देखो एफएसएमओ ट्रांसफर सक्सेसफुली, पीडीसी भी सीज हो गया। ओके, चेक कर लो एक बार दोबारा से कमांड चला के, देखो अभी क्या हो गया आपका, पीडीसी
और डोमेन मास्टर दोनों कहाँ पहुंच गए, डीसी नंबर 2 पे पहुंच गए, राइट। ओके, आगे चलते हैं। सीज आरआईडी मास्टर, यस, हो गया, सक्सेसफुली ट्रांसफर्ड। ओके, एक और करते हैं फटाफट से, इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर भी सीज कर लेते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर सीज कर लो, ट्रांसफर हो गया। अब चेक करते हैं कि भाई हमारे आरआईडी और इंफ्रा दोनों सीज हुए कि नहीं हुए, चेक कर लो। देखो अब क्या बोल रहा है ये, आपका डोमेनिंग मास्टर, पीडीसी, आरआईडी और इंफ्रा, ये चारों के चारों क्या हो गए, सीज हो गए। सिर्फ स्कीमा रह गया, तब स्कीमा भी सीज कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, सीज स्कीमा मास्टर, यस, देखो हो गया ट्रांसफर। आप चेक कर लो, ये देखो, आप देखो आपके सारे के सारे रोल्स कहाँ पे सीज हो गए, डीसी नंबर 2 पे। देखो, तो इसका मतलब क्या है, डीसी नंबर 2 जो है वो आपका पेरेंट हो गया अब, क्योंकि पांचों रोल्स कहाँ चले गए, डीसी नंबर 2 के पास चले गए, राइट। इस तरीके से देखो, वो बाय डिफॉल्ट शटडाउन हो गया एक्चुअली, ये आपका वो है मतलब ट्रायल वर्जन पे है, सर्वर 1, इसलिए 1 डेज के बाद ऑटोमेटिकली आपका ऐसे 1 घंटे में शटडाउन हो जाता है। ये ट्रायल वर्जन पे है इसलिए। तो देखो अगर मैं यहाँ पे सर्वर 2 पे आता हूँ, नो वरीज, तो अगर मैं सर्वर 2 पे आता हूँ, मान के चलो, यहाँ पे देखो क्या दिखा रहा है आपको, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे CMD ओपन करता हूँ, फिर यहाँ पे कमांड चलाता हूँ, एक बार इसको मैं फॉन्ट बढ़ा लूँ, फॉन्ट 24, यहाँ पे लिखते हैं नेट डोम क्वेरी FSMO, एंटर। तो आप सारे के सारे रूल्स आपके यहाँ पे आ गए, देखो, किया मास्टर, डोनिंग मास्टर, पीडीसी, आरआईडी एंड इंफ्रा, सारे के सारे रूल्स कहाँ पे है, डीसी नंबर 2 पे, मतलब इस पे। तो ये आपका क्या बन गया, आपका पेरेंट बन गया। तो आपका एडीसी नाउ, आपका जो डीसी नंबर 2 जो पहले एडीसी था, अब वो क्या बन गया, आपका पेरेंट बन चुका है। इस तरीके से हम काम कर सकते हैं, राइट। तो ये तरीका है एफएसएमओ रोल्स पे काम करने का, राइट। सो आज के सेशन में इतना ही गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।